प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान की क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मुख्य परीक्षा 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर, रीट मेंस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए, बार बार रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी पशु मेला कहां पर भरता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा मेड़ी पशु मेला कहां पर लगता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना साथियों, गोगा मेड़ी पशु मेला है ये अपने हनुमानगढ़ में लगता है। कहां पर लगता है? हनुमानगढ़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं भाई? चूरू को, सीकर को, खेतड़ी को या नवलगढ़ को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे? नवलगढ़ अपना यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर भरतपुर को? तो ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। किसको कहा जाता है? भरतपुर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं भाई? अजमेर को, जयपुर को, आबू को या जैसलमेर को? तो ध्यान में रखना, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। यह प्रश्न अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था और साथियों पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत में। तो कपिल मुनि का स्थल क्या हो गया? कोलायत अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नेहरू खां की मीनार कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में नेहरू खां की मीनार वो कहां पर है भाई? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? तो साथियों ध्यान में रखना, ये रीट परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन है भाई, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पक्का आएगा। ध्यान में रखना, राजस्थान में नेहरू खां की मीनार कहां पर है? कोटा में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? बताओ भाई सूरज प्रकाश के रचयिता कौन होंगे? अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौर या फिर कर्णिदान? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरज प्रकाश के जो रचयिता है वो है कर्णिदान। कौन है? कर्णिदान, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुलेव में। कहाँ पर लगता है? दुलेव के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में संप्रदाय तेरहपंथी है, यह किस धर्म के अनुयायी हैं? यानी कि साथी राजस्थान में जो तेरहपंथी संप्रदाय हैं ये किस धर्म से संबंधित है भाई? फटाफट से कमेंट कर दो, तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या वैष्णव? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा जैन धर्म, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कि जो तेरहपंथी संप्रदाय हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और रीट परीक्षा थर्ड ग्रेड का जनवरी के अंदर एग्जाम होने वाला है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो और जो भी रीट में थर्ड ग्रेड शिक्षा की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड किसी भी
भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, ठीक है ना। और राजस्थान में मीराबाई के मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ में अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं ये किस चित्र शैली से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं ये किस चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा भाई, किशनगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना हो जाएगी। महाराणा कुंभा यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। संगीत राज नामक कृति किसकी है, महाराणा कुंभा आपका राइट होगा। चलिए भाई गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है भाई, ठीक है ना। शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इनका प्रमुख स्थल है नाथ द्वारा। क्या है, नाथ द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रीट मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री एग्जाम के अंदर भी पूछे गए थे। मांड गायन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्लाह जिला भाई। कौन है, अल्लाह जिला भाई मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है, अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपड़े पर चित्रित होती है ना उसको पटचित्र बोला जाता है और उनका मुख्य केंद्र मुख्य स्थल कौन सा होगा। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा। क्या हो जाएगा अपना शाहपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालम की हवेली, नतमल की हवेली तथा पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, सालम की हवेली, नतमल की हवेली और पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई, जैसलमेर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज राठौड़ की, बांकी दास की या दयाल दास की। मेरे प्यारे विद्यार्थी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्र बरदाई, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो कौन सी झील के पास है, पुष्कर झील के पास, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर अलवर को। अलवर में राजा भर्तृ का मंदिर भी है, ध्यान में रखना, और अलवर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा मेड़ी का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो अपने हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, हनुमानगढ़ अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वंश भास्कर की रचना किसने की थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, वंश भास्कर की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा कि वंश भास्कर की जो रचना है वो सूर्यमल मिश्र ने की थी। किसने की थी, सूर्यमल मिश्र ने यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, काठ का रेन बसेरा महल है वो राजस्थान के कौन से जिले में है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ अपना राइट होगा। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के साथ ही साथ आपका यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको देंगे, जो वन लाइनर नोट्स हैं आपका रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सुपड़ा साफ कर देंगे। पूरे सिलेबस के साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के पूरा पेपर टू पेपर हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास साथियों इसके महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जो पूरे सिलेबस का
निचोड़ कर रखा गया क्वेश्चन है, विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। लगभग आपके 70% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के। ठीक है ना, बहुत शानदार यहाँ पर आपका वेटेज रहेगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे और पूरा हम गाइड करेंगे। ठीक है ना, और 5000 महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके नोट्स आ गए, आपके पूरे पेपर टू पेपर मॉडल पेपर आ गए, साथ ही साथ आपके 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं साथियों, मैंने यही सिलेबस, इसी प्रकार का सिलेबस रीट पात्रता के एग्जाम के अंदर प्रोवाइड कराया था। अच्छा रिजल्ट रहा है, जिन बच्चों ने लिया था सभी के मैसेज आए, कॉल आए कि सर आपका जो मॉडल पेपर नहीं होते, आपके क्वेश्चन नहीं होते, तो वास्तव में हम इसको पात्रता को क्लियर नहीं कर पाते। तो बहुत शानदार रिजल्ट हमारा रहा था, बहुत शानदार क्वेश्चन मिले थे। तो जो भी भाई रीट मेंस की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, भाई इस कोर्स को ले लेना, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद आएगी। ठीक है ना, तो बिना देरी के हुए मैसेज करना है और रीट का कोर्स आपको ले लेना है, क्योंकि राम क्लासेज बूंदी पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भर्तृ बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, भर्तृ बाबा का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कि भर्तृ बाबा का मेला अलवर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो राजस्थान में कहां पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। ध्यान में रखना है, खेजड़ली जोधपुर में किसकी याद में? अमृता देवी की याद में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला जो केंद्र है उसके वास्तुकार हैं कौन से? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार है, बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? जोधपुर को। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? 29 नियमों का। कितने हैं? 29 नियमों का पालन करना विश्नोई समाज को जरूरी है, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो गलियाकोट में है। कहां पर है? गलियाकोट अपना राइट आंसर होगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर है? गलियाकोट अपना राइट होगा। चलिए भाई, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल अपना राइट होगा बेणेश्वर मेले को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेणेश्वर का जो मेला है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हाथी उत्सव की बात करें तो हाथी उत्सव अपने जयपुर में मनाया जाता है भाई। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना का बुल फजल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, राजपुताना का बुल फजल कहते हैं किस को? राजपुताना का बुल फजल मोनोत नैंसी को कहा जाता है। मोनोत नैंसी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सुनहरी कोठी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुपर फाइट तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूं क्योंकि पूरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे और जो भी भाई कोर्स को ले लिया ना उसके क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपके अच्छे स्कोर 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो भाई पूरे क्वेश्चनों को रट्टा मार लेना है और कोर्स को ले लेना है। सुनहरी कोठी राजस्थान में कहां पर है भाई? टोंक में, भीलवाड़ा में, पाली में या नागौर में? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो। सुनहरी कोठी अपने
टोंक आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत किस देवी से संबंधित है भाई? केला देवी। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का रुणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो रुणीचा मेला है यह संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भाव का, ठीक है ना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, भारत की मोनालिसा किसे कहेंगे? बनी ठनी पेंटिंग जो किशनगढ़ से संबंधित है, इसको भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप किस किले में रखी हुई है? अरे मेरे प्यारे साथियों, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप कौन से किले पर रखी हुई है? जयगढ़ आपका राइट होगा। जयगढ़ किले पे वह रखी हुई है। और सबसे बड़ी तोप कौन सी है? सबसे बड़ी तोप है अपनी जयबान तोप है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये भी ध्यान में रखना कि जो 13 ताली नृत्य हैं ये रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है भाई, लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुलाबो क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध गुलाबो है कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो है। तो बिल्कुल अपना सी राइट होगा। चलो भाई, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चौहानों की कुलदेवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौहान वंश की कुलदेवी की बात करें तो जीन माता जो रेवासा सीकर में है ये चौहान वंश की कुलदेवी है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक कौन था भाई? राव राम, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या राव मोटा राजा उदय सिंह? ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रीट पात्रता के अंदर पहले पूछा जा चुका है कि मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा राव चंद्रसेन, ठीक है ना, राव चंद्रसेन बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था भाई? 15 अप्रैल 1591, 18 जून 1576, 19 जून 1592 या 18 जुलाई 1576? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को, यानी कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चावंड में, ठीक है ना, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? साथियों जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 1459 ईस्वी के अंदर है जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? चलो भाई कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न रीट परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बीकानेर राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुगलों के साथ समर्पण तथा सहयोग की नीति का पालन करने वाली प्रथम राज्य कौन था भाई? अरे मेरे प्यारे साथियों, मुगलों के साथ समर्पण तथा सहयोग की नीति का पालन करने वाली पहली रियासत आमेर। आमेर ध्यान में रखना, आमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजय राज, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू पद किसे कहा जाता है भाई? पृथ्वीराज चौहान को, हेमू विक्रमादित्य को, राणा सांगा को या राव चंद्रसेन को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू पद के नाम से भी जाना जाता है, अपना यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पद्मावत किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो एक बार सभी साथी कि पद्मावत किसकी रचना है। मालिक मोहम्मद जायसी, मोनोत नैनसी, कानड़ देव या विरम देव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्मावत, मोनोत नैनसी किसकी रचना होगी भाई। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन से नगर का प्राचीन नाम अही छतरपुर था। नागौर, मंडोर, मारवाड़ या मेवाड़। चलो जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, कौन से नगर का प्राचीन नाम अही छतरपुर था भाई। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा नागौर। नागौर को मेरे प्यारे साथियों प्राचीन समय अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। चलो भाई पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा दुल्लर राय धोलाराय, ठीक है ना। दुल्लर राय को धोलाराय भी कहते हैं, इसके द्वारा ही ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूती की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, अग्निकुंड से, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो अग्निकुंड यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था भाई। बारमल, मान सिंह, राय सिंह या जय सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कि आमेर के कौन से शासक में अकबर के 9 रत्नों में से एक था, तो मान सिंह यहाँ पर अपना राइट होगा, ठीक है ना। ये आमेर के कौन से शासक अकबर के 9 रत्नों में एक था, तो मान सिंह अपना करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि रणथंभौर के चौहान हैं उनके संस्थापक कौन थे। कल्हण, वीर नारायण, वाघभट्ट या गोविंदराज। मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा गोविंदराज, ठीक है ना। गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था, तो वो अमीर खुसरो था भाई। कौन था, अमीर खुसरो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान की क्लास संस्कृति इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, मैराथन क्लास आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। और साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, उस कोर्स को ले लेना। इस कोर्स में क्या है, अपना सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपको पूरी गाइड करेंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर दे देंगे, नोट्स आपको आ जाएंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स है, अच्छी तरीके से आप रिवीजन करो। 5000 क्वेश्चन जो पहले भी बार बार पूछे गए, रिपीट हुए, संभावित नए क्वेश्चन है, आपके पूरे कोर्स का निचोड़ है, तो उसको भी लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय कम बचा है।